2024 का चुनाव जब से नज़दीक आ रहा है, तीसरे मोर्चे की शुगबुगाहट फिर से नज़र आ रही है और इसका इस बारी जिम्मा उठाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पहले उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और अब अखिलेश यादव से भी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री राजवीर सिंह जी है। राजवीर जी, आप जयवीर सिंह जी, आपके नेताओं से खास तौर पर उत्तर प्रदेश के ओपोजिशन को पर निशाना साधा जा रहा है। क्या लगता है कि एक बार फिर से ये प्लेटफॉर्म तैयार होगा? 24 चुनाव से पहले बस एक साल बाकी है। हताश निराश विपक्ष के पास इस समय कोई न मुद्दा है सरकार के खिलाफ, न लोगों का जन समर्थन है। आज पूरे देश की भावना, पूरे देश का आशीर्वाद, हर वर्ग धर्म का और जात के लोगों का पूरी तरह नीतियों और रीतियों में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। उसी का परिणाम है कि 2024 में एक बार पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता का व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और पूरे देश में कमल खिलाते हुए देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः बनेगी। इससे पहले भी एक बार कोशिश की गई थी जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे और मायावती और बाकी नेताओं ने भी, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने भी साथ दिया था। लेकिन क्या इस बार जो 2024 का चुनाव है, अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, राज्य सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, कानून को लेकर, प्रशासन को, अतीक अहमद की हत्या पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, आप भी ये महसूस करती होंगी कि 2019 में जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, तो एक बेमेल समझौता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बसपा और सपा का हुआ था। क्या परिणाम हुआ? परिणाम भी नकारात्मक आए विपक्ष के पास, और कुछ ही परिणाम, जैसे लोकसभा के परिणाम घोषित हुए, हफ्ते भी नहीं कटे कि वो पूरा का पूरा गठबंधन ध्वस्त हो गया। बेमेल समझौते, बिना सिद्धांत के समझौते, बिना नीतियों के समझौते कभी टिक नहीं सकते। और जनता एक बखूबी जानती है कि अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग जानते हैं कि कोरोना काल में किसी को भूखे पेट नहीं सोने देने का काम किया है, निःशुल्क वैक्सीन करा करके देश की जान बचाने का काम किया है, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लोगों को न्याय और विकास देने का कहीं काम हो सका है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सका है। विश्व पटल पर ग्लोबल छवि भारत की एक मजबूत ताकत के रूप में आवाज़ बनाने की अगर किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। लोगों को 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का जो हम लोगों का उद्देश्य है, उसको पूरा करने का काम अगर हो सकता है तो केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। इसीलिए देश के राष्ट्रीय हित में, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए और आम जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के और विकास के गांव गांव तक पहुंचाने के पारदर्शिता के कार्यक्रम के अंतर्गत देश की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः देश में लोकसभा में कमल खिलेगा। निकाय चुनाव चल रहा है और विपक्ष उत्तर प्रदेश में लगातार अतीक अहमद जो माफिया सरगना थे उनकी हत्या को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठा रहा है। वहीं आपके मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो नंद कुमार गुप्ता जी, नंदी जी, उन्होंने भी कुछ नाराज़गी जाहिर की है। तो इन तमाम बातों का क्या निकाय चुनाव पर प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा? कोई नाराज़गी नहीं है। बड़ा परिवार है, 10 लोग 15 लोग दावेदार होते हैं, एक को टिकट मिलता है, बाकी लोगों की स्वाभाविक रूप से स्थानीय स्तर पर कोई नाराज़गी होती है, 1 दिन की 2 दिन की, लेकिन मिल करके सारा परिवार लगेगा। स्थानीय निकाय के भी बेस्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग, बढ़िया प्रदर्शन होगा, जीत के आएंगे और शहरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और शहरी सरकार में भी कमल खिलेगा। जहाँ तक विपक्ष का मामला है तो विपक्ष पूरी तरह हताश है, निराश है। इनके पास में कोई मुद्दे हैं, न उनका समाधान है, न कोई एक निश्चित रणनीति है और भटकने का काम कर रहे हैं। और वही दल ज़्यादा परेशान हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कहीं ना कहीं धरातल से अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। यही लोग कहीं ना कहीं गठबंधन की इधर से उधर बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोर देन हाफ अकेले बीजेपी का है और बाकी बचा उसमें भी हमारा हिस्सा है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ हम पूरे देश में कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी, हम लोग 80 की 80 सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम जीत के आएंगे।
ईटीवी भारत से बात करने के लिए धन्यवाद। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।